सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज वाणी लेते हैं वाणी संत दादू दयाल जी की। क्या कहते हैं दादू दयाल जी? पार नहीं पाइए रे राम बिना को निर्वाहन हार। पार नहीं पाइए रे राम बिना को निर्वाहन हार, यानी उस परमात्मा के बिना जीवन की नैया पार नहीं हो सकती। ये बात सत्य है और इसीलिए हमने सबसे पहला अपना जीवन का उद्देश्य क्या बनाना चाहिए कि उस परमात्मा से हम जुड़ें। वो हमसे दूर नहीं है, हम ही उसको दूर कर देते हैं, ये अपने चारों तरफ माया जाल के चक्कर बुनते बुनते। और हमारी आंतरिक चेतना सदा उसकी चाह में रहती है। तो इसलिए कहा गया है पार नहीं पाइए रे राम बिना को निर्वाण हार, के उसके बगैर दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे जीवन का निर्वहन हो सके। मूल स्रोत से ही छूट जाओगे तो कैसे निर्वहन होगा? तुम बिन तारण को नहीं दूभर यह संसार। तुम बिन तारण को नहीं दूभर यह संसार, पैरत था के केसवा सूझे वार न पार। तुम बिन तारण को नहीं दूभर यह संसार, और उसके बगैर दूसरा कोई तारने वाला है ही नहीं। दूसरी कोई उम्मीद इसीलिए नहीं है कि बाकी सब जितना भी जगत है फिर जड़ जगत है। जड़ जगत में तो कितने ही उलझ जाओ। तो तुम बिन तारण को नहीं, तो तुम्हारे सिवाय दूसरा तारने का कोई उपाय नहीं है। तारने का मतलब ही है कि भव सागर से, भव बंधनों से छूट जाना। तुम बिन तारण को नहीं दूभर यह संसार, और ये संसार बड़ा दूभर है। दूभर कहते हैं बहुत मुश्किल। देखिए, यहाँ पे मुश्किल इसीलिए है, यहाँ पे न तो लोगों के सुख से कोई सुखी, कोई सुख के दूसरे के सुख से सुखी नहीं। कोई सुखी है जिसने इस मार्ग में जो चल रहा है, उससे भी परेशानी होती है लोगों को। तो ये सब बंधन है, मतलब किसी भी प्रकार के बंधनों में मिलेगा। ये इसलिए भाव बंधन कहा गया है संसार को। तो उसके बगैर दूसरा दूभर ही है संसार। ये संसार है ही दूभर। अब देख लो, मनुष्यों के पास समस्याओं की कमी नहीं है, किसी के भी पास देख लो। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति के पास समस्याओं का पुलंदा बंधा हुआ है। किसी के पास कोई समस्या, किसी के पास कोर्ट कचहरी की समस्या, किसी के पास बीमारी की समस्या, किसी के पास जो है ना स्वयं का हिसाब किताब नहीं बन रहा उसकी समस्या, किसी को संतान से शिकायत, किसी को जो है ना बड़ों से शिकायत, शिकायत ही शिकायत जीवन में। ये संसार है ही ऐसा। किसी का कोई काम नहीं बन रहा, किसी का कुछ काम बिगड़ रहा है, इसकी शिकायत। तो तुम बिन तारण को नहीं दूभर ये संसार। ये संसार तो जंजाल ही है और बिना उसके इससे पार करने का कोई उपाय नहीं है। पैरत था के केसवा सूझे वार न पार, और चलते चलते पैर भी थक गए। हे प्रभु, चलते चलते पैर भी थक गए। दूभर ये सूझ है वार न पार, और कोई उपाय भी नहीं सोचता कि दूसरे किसी उपाय से चल के सुख पा लें। पैरत था के केसवा, पैरत था के केसवा, इसका मतलब यह है, आप ये देख लो, दुनिया में लोग पड़े हैं, एक काम को कर रहे हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, फिर चौथा करते हैं, और इस उम्मीद करते हैं कि ये हो गया, चलो इसके बाद यहाँ पे संतुष्टि मिल जाएगी, वो हो गया तो वहाँ पे संतुष्टि मिल जाएगी, वो भी हो गया तो वहाँ पे संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन कहीं संतुष्टि आपको मिलने वाली नहीं है। संतुष्टि का तो एक ही साधन है कि उस प्रभु से अपने को जोड़ो, उससे लगन लगाओ।
तो पैर था के केशवा, तो यहाँ पे सब थक जाओगे, लेकिन आपको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस सच्चे सुख की तलाश में हो वो आपको कहीं जगत में नहीं मिलने वाला। वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही साधन है, उस परमात्मा से अपनी लगन लगाओ, अपने स्वयं के अंदर खोजो उसको। पैर था के केशवा, सूझ है बार न पार। विषम भयानक भौजला, तुम बिन भारी होई। तू हरितारण केशवा, दूजा नाही कोई। विषम भयानक भौजला, ये भौजाल है। विषम भयानक, विषयों का जाल है, भयानक। विषय देखो, विषयासक्त मनुष्य को देखो, एक ही आसक्ति के पीछे पागल हुए फिरते। किसी भी विषय एक आसक्ति को देख लो, जो जिस विषय में आसक्त है उसकी देखो, उसके प्रति पागल हुआ पड़ा है किसी एक विषय आसक्ति के बीच। चाहे वो मोह की हो गई हो, चाहे वो काम की हो गई हो, किसी भी प्रकार की लालसा, किसी भी प्रकार की, और उसके पीछे पागल हुआ पड़ा है। तो विषम भयानक भौजला, और उसके कारण फिर जाल बुन लेते हैं, भौजाल बुन लेते हैं और फंसते ही चले जाते हैं। तुम बिन भारी होए, और तुम्हारे बगैर ये बोझ बढ़ता ही जाता है। इसलिए मैं तो कहता हूं किसी भी चीज का, जो लोग धन को कहते हैं, मैं उसको भी कहता हूं तुम जो कलेक्ट कर रहे हो, फिर ये वजन कहलाता है, वेटेज। इससे भी छूटना पड़ता है। धन भी उपयोग के लिए ही है, इसको अगर हम बंध जाते हैं इससे, तो ये बहुत बड़े बंधन का कारण बन जाता है। आपको कितने उदाहरण मिल जाएंगे जो लोग कहते, मैंने स्वयं कहते सुने हैं कि यार मैं जो है ना इससे परेशान हो गया, पैसे से। क्योंकि वो बंधन का कारण बन जाता है। उसको आपने जो है ना जिस तृष्णा के साथ कलेक्ट किया है, वो तृष्णाएं फिर सताती हैं आपको। तो विषम भयानक भौजला, तुम में न भारी होए, और उसके बगैर भारी होता चला जाता है। इसलिए प्रायोरिटी देखो, मैंने कितनी जगहों पे देखा है कि प्रायोरिटी कहते हैं कि अध्यात्म से जरूर जुड़ो। तुम जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हो, धन का भी आनंद तभी है जब आप कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हो, क्योंकि फिर कला कौशल आपको आ जाती है उसके उपयोग करने की, फिर उसकी उपयोगिता का आनंद लेते हो आप। उस सेंस में धन फिर चाहे कितना ही हो, धन फिर बहुत अच्छा है, क्योंकि समृद्धि लाता है, ऐश्वर्य लाता है, जगत के कार्य करता है, कितनों को सहयोग करता है, फिर सारे कार्य होते हैं। लेकिन अगर उससे लगन नहीं लगाई है, तो फिर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, फिर वो आपके लिए बोझा बनता चला जाएगा, कोई भी कार्य हो। तो विषम भयानक भोजला, तुम बिन भारी होई। तू हरितारण केशवा, दूजा नाही कोई। तू हरितारण केशवा, दूजा नाही कोई। और तू ही केवल इससे तार सकता है भवजाल से, दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है। तुम बिन खेवट को नहीं, आतिर त्रियो नाही जाय। औघट बेरा डूब है, नाही आन उपाय। तुम बिन खेवट को नहीं, और जो बीच में मेरी नाव चल रही है उसका खेवट, खेवट को कहते हैं नाव जो चलाने वाला। तो ईश्वर के बगैर तो कोई दूसरा है नहीं। वो इतने बड़े ब्रह्मांड को, इतने बड़े विश्व को, सबको चला रहा है, तो प्रत्येक मनुष्य को भी चलाने की क्षमता है उसमें, तभी तो ये सारे विश्व को चला रहा है। तो तुम बिन खेवट को नहीं, तो तुम्हारे बगैर दूसरा कोई खेवट नहीं है। इसलिए याचना भी करो तो इसी से करो, समर्पण करो तो उसके प्रति करो। तुम बिन खेवट को नहीं, आतिर त्रियो नहीं जाए। और हमको तैरना भी नहीं आता, नाव को वो चलाने वाला है, तो नाव में बैठने के बाद दूसरा कोई उपाय नहीं अगर उस पार जाना है तो। और तैरना हमको आता नहीं। औघट भेरा डूबी है, ना ही आन उपाय। औघट भेरा डूबी है, और औघट दुर्गम, भेरा एक तरह की नाव। औघट भेरा डूबी है, और नाव डूबने वाली है, ना ही आन उपाय, और इसको पार निकालने का कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा। अगर हम तृष्णाओं में फंसे रह जाते हैं तो फिर जीवन में आपको कोई उपाय मिलता भी नहीं है। जब जागे तभी सवेरा, इसलिए कहा गया है। यह घट औघट विषम है, डूबत माहे शरीर। दादू
कायर राम बिन मन नहीं भांदे दी। यह घट औघट विषम है, ये घट हो चाहे वो घट हो, विषम है डूबत माहे शरीर, सब में शरीर ही डूबता है। एक में पार निकल जाते हो और एक में आप बंधन में बंध जाते हो। परमात्मा से लगन लगा ली तो भवसागर से पार हो गए, और एक में लग गए, तृष्णाओं में जकड़ गए तो यहाँ पे डूब गए। यह घट औघट विषम है, डूबत माहे शरीर, दादू कायर राम बिन मन नहीं भांदे धीर। और दादू कहते हैं, अरे कायरो, अगर उस परमात्मा से तुमने नहीं लगाई मन नहीं भांदे धीर, तो तुम्हारे मन को कभी धैर्य से रहने का, प्रसन्नता से रहने का कभी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उसको परम लक्ष्य बनाओ, परम लक्ष्य बना के उसके मार्ग पे चलो। दादू कायर राम बिन, दादू कहते हैं, कायर कह रहे हैं ऐसे लोगों को जो परमात्मा के मार्ग पे नहीं चलते, स्वयं की खोज नहीं करते, उससे लगन लगा के नहीं रहते। दादू कायर राम बिन मन नहीं बांधे धीर। और फिर ऐसे लोगों के मन को कभी शांति नहीं मिलती, हमेशा तृष्णाओं में भटकते रहते हैं। मुझे उम्मीद है दादू दयाल की ये पंक्तियाँ बहुत पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहे मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम नमस्ते।